मैं नोएडा में हाजिर हूं आपके बीच में। आप सोच रहे होंगे कि कैनॉट प्लेस क्यों नहीं, कैनॉट प्लेस आज नहीं, कल भी हो सकता ना हो। और इस बीच, इस दरमियान मैं नोएडा में रहूंगा और बातचीत का सिलसिला आप सारे लोगों से जोड़ूंगा। वो तमाम सारे लोग जो नोएडा में शो में शरीक होते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। आज जो पहली बार आए हैं शो में, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जरूर यहां पे जोड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान आज नोएडा में मौजूद हैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं मुझे। प्रभात जी अब कांग्रेस से आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले राजनीतिक विश्लेषक थे, अब ये कांग्रेस में शरीक हो गए हैं। और हमारे शो में ऐसा रहा है कि कई लोग शो में आते रहे, फिर वो फला पार्टियों में फला जगह पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सबका जानता हूं, ऐसा थोड़ी ना है, सबकी कुंडली मेरे पास ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई हो। खूब अच्छा बोले, खूब साफ बोले, स्पष्ट बोले और निर्भीकता के साथ बोले। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी जी हमारे शो में शरीक होते रहे हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं बहुत समय तक। अब बीजेपी में है, मेरे शो में शरीक होते रहे हैं, बहुत शो में समय तक शो में आते रहे हैं। कोरोना के समय में इन्होंने बहुत सारे शोज मेरे साथ किए। बहुत अच्छा बोलते हैं, युवा हैं और एक अच्छा इनका राजनीतिक करियर हुआ और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी बहुत सफलता मिले इनको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? नहीं आना है इधर या उधर जाना है? कहां है? अब ऐसा ना करिए, डिस्टर्बेंस होता है पीछे, ऐसा मत करिए। थैंक यू सो मच। पवन जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत में सामने आएगी बातें। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में शो कर रहा हूं मैं, राघवेंद्र दुबे जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, परेशान ना होइए, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं, आप भी जा सकते हैं कहीं, दुखी मत होइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मुझे रोज जब कागज मिलता है तो मैं इसमें कुछ ना कुछ देखता हूं। जब आज कागज मिला तो उसमें देखा कि 2-3 नेता जो थे और चले गए। मैंने पूछा कहां? बोले वहीं गए एनडीए की तरफ। और वो कौन थे? उसमें एक बड़ा नाम था जी, हाँ जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान साहब चले गए उधर। अफसोस नहीं है आपको? भैया मेरा एक ही बात कहना है, इंजन बरकरार है, डब्बे इधर। लोग कह रहे हैं कि इसको, ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई आपकी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। हाँ जी भैया, हमारे यहाँ से जब लोग जाते हैं ना तो भाजपा उन्हें इतना महिमा मंडित करती है। आप देखिए हिमंता विश्व शर्मा, इनके पास लोग ही नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पहले ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, और अब भाजपा जो हो गई है ना वो कांग्रेस युक्त हो गई है। हमें जिन पर ये करप्शन का आरोप लगाएं, बोले कि आप भी जो है वैसे ही हो गए जैसे हम हैं। तो अभी अब आप क्या हैं ये तो पता करें हम। आपने कहा ये भी वैसे, आपने कहा ना भाजपा युक्त तो हो गई है। मैंने क्या कहा, मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को। मैंने कहा कि जिस पर ये आज करप्शन का आरोप लगाएं, गारंटी नहीं कि कल सुबह प्रातःकाल होने से पहले ही भाजपा में वो हो। अरे भैया 17,000 करोड़ मैंने थोड़ी आरोप लगाया अजित पवार जी पर। नारायण राणे जी को मैंने कहा था कि ये करप्शन वाले लोग हैं। संजय मिश्र जी को मैंने कहा था। और सुनो, आप सुनो, एक नाम और लूंगा प्रतीक भाई, एक दिन और लिया था, फिर लूंगा। मैंने खूब जाके स्टडी करी, छगन भुजबल जी। क्या आजकल वो बोल तो रहे हैं, सरकार के वो आरक्षण के मुद्दे पे बोल रहे हैं बहुत। नहीं बोल रहे हैं, बोल तो बिहार में भी रहे हैं, मैं तो वहां भी देख रहा हूं प्रतीक भैया। बिहार में जो अभी बोला जा रहा है और जो चंडीगढ़ में बोला गया, इन कुकृत्यों को देश याद रखेगा। त्यागी जी की तरफ बढ़ता हूं जी, आपकी तरफ तो लोग आ रहे हैं इस समय। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा इंजन अभी है, डब्बे जितने भी हैं जाते रहें। मेरे हिसाब से जितने भी यात्री जाते हैं डब्बों में ही जाते हैं ना। अब सारे इनको कहीं जाना होगा तो ट्रेन में इंजन पर चढ़ के तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो डब्बों में ही बैठकर। अब दूसरी बात, इनके नेता मतलब ये इंजन कह रहे हैं राहुल गांधी को। जब तक वो आदमी यात्रा पूरी करके आएगा, मुझे ऐसा लगता है विपक्ष में शायद एक भी नेता। गजब भाई। जनाबे आली कहां से आना हुआ? सर दिल्ली से ही आना हुआ। दिल्ली से आना हुआ। क्या नाम है साहब? प्रभात रंजन मिश्रा सर। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं प्रभात जी? सर
मैं भी पत्रकार ही हूँ सर। पत्रकार हैं? अरे बहुत अच्छी बात, आगे आइए। और पत्रकार, बोलता हुआ पत्रकार मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से रहने वाला हूँ सर। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। ये तो मैं समझ गया था कि बिहार से हैं आप, लेकिन मधुबनी से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए? 5 साल सर, कुल 5 साल। इन 5 साल में पत्रकारिता कैसी हुई, पहले ये मुझे बताइए। सवाल तो आप सब। बहुत बेहतरीन हुई सर, बेहतरीन हुई? बिल्कुल। कांग्रेस शासित लोग कहते हैं कि पत्रकार आजकल बोलता नहीं है, जो सच होता है उसकी तरफ देखता नहीं है, और सच की तरफ बोलता नहीं पत्रकार। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस को ट्वीट किया है, हाँ। जब उनको मुद्दे सही लगे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है दिल्ली में जब मैंने भाजपा के खिलाफ स्टोरीज की, और बीजेपी वालों ने भी ट्वीट किया है जब मैंने कांग्रेस के एक फर्जी स्कूल को राजस्थान में एक्सपोज किया, और कांग्रेस वालों ने दोनों मुद्दों को लगभग ट्वीट किया ही है। तो बशर्ते बात यह है कि अगर आप किसी भी की गोदी में नहीं बैठे हैं तो आपके निष्पक्षता पर बार बार प्रश्न उठेंगे, लेकिन आप किसी की गोदी में बैठ गए हैं तो सामने वाला आपको गोदी गोदी कहता रहेगा और चुपके से राज्यसभा सीट लेके चला जाएगा। तो भैया कितनी सीटें खाली हुई थी राज्यसभा में? 12? अरे नहीं, 12 नहीं, ज्यादा हैं सीटें, हैं 56 सीटें। जी, तो खेल राज्यसभा का नहीं है, बात राज्यसभा की नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभात जी आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप जी। आज बुलाया था, और वहां ना खड़े होइए, फिर अंदर आ जाइए। हम मैं कहूं कि ये पत्रकार है कि ये प्रवक्ता है? मुझे इसमें हम प्रवक्ता है। हाँ जी, मैं हूं पत्रकार ही। हाँ। जमीन पे काम करता हूं, जमीनी रिपोर्टिंग करता हूं, आपसे ही सीखा है। घूम घूम के जगह जगह जाके जो लोगों की बात है उसी से एनालिसिस निकालता हूं, जो हमारे कांग्रेस के मित्र भूल जाते हैं कि वो लगातार, आज जो आपका विषय भी है, मैंने जो देखा थोड़ा बहुत, आपने कहा बिछड़े बारी बारी। आपका सीमेंटिंग फोर्स क्या था? जब पाकिस्तान का निर्माण करवाया गया, जिन्ना बार बार कहते रहे कि वो मुल्क एक सेक्युलर मुल्क बनेगा, लेकिन जिन लोगों का उन्होंने साथ लिया वो लोग सेक्युलर नहीं थे, वो कट्टरपंथी थे, इसलिए वो थियोक्रेटिक देश बना। आपने जिन जिनों को साथ में लिया वो सब भ्रष्टाचारी थे, उनको जहां भी थोड़ा लूप होल मिला वो कट लिए। एक अच्छी संभावनाएं देख रहा हूं मैं, है साथी जी? बिल्कुल, इनके में है, मैं इनसे परिचित हूँ, बहुत सारी संभावनाएं हैं। इनमें है, संभावनाएं हैं प्रभात जी। एक बात कहना चाहूंगी, अभी और ये जगह शुभ है, जहां ये जगह तो शुभ है ना? हाँ जी, हाँ। पीछे सोना ही सोना है, जगह तो शुभ होनी है। जी, जगह सोना ही सोना है। और वैसे भी जगह, समय चल रहा है सोना बाबू का। सोना बाबू ही का तो टाइम है ये। सोना बाबू न जाने कौन कौन बाबू होते हैं। खड़ा, क्या नाम तुम्हारा? हैं? कौन कौन बाबू होते हैं आजकल? भैया मुझे तो पता नहीं है। भैया के सामने क्यों बताओगे? सोना बाबू और मिट्ठू बाबू और कौन कौन बाबू? वैलेंटाइन बाबू। हाँ? वैलेंटाइन बाबू आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रेम में पगे लोग दिखते हैं, मेरे अंदर से बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रभात जी, आपके अंदर बाइंडिंग फोर्स क्या थी? सवाल अच्छा रखा है आपने। बाइंडिंग फोर्स क्या थी? जी, अभी मैं पहले जवाब, सिर्फ इल्जाम लगा देना कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, और आप इतना कह के छोड़ देंगे बस। भैया इन्होंने, देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि इनके पास अगर कुछ होता, अगर कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप होती तो जाहिर है लोग उनसे जुड़ते। आज ना इनके पास नेता, ना नीति, ना नीयत। राहुल गांधी से ना तो जनता जुड़ना चाहती है, आप किसी से पूछ लीजिए, हजारों हैं कम से कम, और ना ही नेता जुड़ना चाहते हैं, ना ही पार्टी जुड़ना चाहती है। एक आदमी जिसको हिंदुस्तान की बेसिक समझ भी ना हो, उसके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? आप भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। जवाब ले लीजिएगा। पहले तो मेरे पत्रकार भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बोले आप। इन्होंने एक बात कही कि गद्दारों को साथ ले लिया। जब नेहरू जी सरकार बना रहे थे उस टाइम की बात कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार का हिस्सा थे। उस समय की बात नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे उस समय की। मैंने पाकिस्तान की बात, हाँ, पाकिस्तान की बात की थी। नहीं, हर चीज में तुमने, मैं कह रहा हूं, उसने बिल्कुल बात नहीं कर बात। देश की, इस भारत देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है चारवाक, जो कहते थे जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिप्त्वा घृतम पिबेत, उसको भी हमने महर्षि कहा। विरोधाभास होना अलग है, वैचारिक मतभेद शिवम भाई के साथ मेरा हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होगा। अभी इन्होंने कहा इंजन और डब्बे की बात। शिवम भाई, पता है बिहार के अंदर आपने क्या काम किया? 2 इंजन लगा दिए, डबल इंजन तो हो गई, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। वो इंजन ऐसी है, मोदी जी की गारंटी, बार बार ये बोलते हैं। अरे रुको, डब्बे बीच में फंसे हैं ना, एक सिरा दक्षिण जा रहा है, दूसरा उत्तर जा रहा है, ये स्थिति है आपकी।
कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेसी में लोग आपके साथ होने मोदी जी की चाहिए। गारंटी- अगर आपके लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संघर्ष भी है, लेकिन आपका नेता का विजन गायब है। नेता का विजन गायब है। जी जी, देखिए मैं आ गया। देखिए, बीजेपी ने जोड़ तोड़ की बात करी। पूरे देश में बीजेपी का मॉडल ही यही चल रहा है कि सारे नेताओं पे आरोप पहले तो लगाओ। एक सेंटेंस बोला करो पहले आते कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे और दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। आऊंगा। नहीं, पहले यही बोला करो। मैं आपकी बात पे भी आऊंगा। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, पहले यही बोला करो आते कि पंजाब में अकेले लड़ना है, कांग्रेस दिल्ली में अकेले लड़ना है, जिससे साफ हो जाए इनको। इनके साफ नहीं हो रहा है अभी कान। नहीं, ये भी पूरा सवाल है, मैं जवाब दूंगा। बीजेपी का मॉडल ये है कि सीबीआई ईडी का आरोप लगाते हैं। छगन भुजबल पे आरोप हमने नहीं लगाया, बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया। सीबीआई ईडी की जांच चली, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सारे फाइल हो गए, केस बंद हो गया। जिस अशोक की ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाया था कि मकान खा गया, हवेली खा गया, उसी को पार्टी में ज्वाइन करा लिया। अजीत पवार प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। बोले दो। ये सारे लोगों पे घोटाले का आरोप लगाते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसको मशीन में डालते हैं, यहां से डालेंगे घोटालेबाज, वहां से निकलेगा पवित्र गंगाजल में धोके। कैसा मॉडल है इनका? दूसरी बात, वन बाई वन। क्या नाम साहब जी? हुजूर आली नाम इंदर छावड़ा। छावड़ा साहब काम क्या कर रहे हैं आप? मैं सेल्स मार्केटिंग का काम सबसे काबिल आदमी होते हैं। कह रहा हूँ सर, ईडी ने बहुत सारे नोटिस दे दिए। केजरीवाल साहब को भी बोलो, वो भी वॉशिंग मोटर से नहा के आ जाए। सारे आरोप खत्म, सारे आरोप खत्म। जय जय मोदी। पता नहीं तुम छाबड़ा साहब तारीफ कर रहे थे या खींच रहे थे, समझे भी नहीं है। वॉशिंग पाउडर में नहाने की बात थी। हाँ जी, आम आदमी नाम साहब क्या है? बसंत जी, पहले तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे आम आदमी पार्टी से पूछो, कांग्रेस को बर्बाद करके पैदा हुए हैं और कांग्रेस को बर्बाद करने फिर लगे हुए हैं। कौन? आम आदमी पार्टी। यही तो वाड्रा, केजरीवाल ने, लालू खराब है, ये सब करप्ट हैं, जितने भी नेता सब करप्ट थे। आज इनके लिए सामने गुलबग्गे खड़े हुए। यही है हमारे भविष्य, यही हमारा इंडिया बनाएंगे। अरे बाबूजी, शर्म करो आप लोग। इस देश को सही दिशा में लेने के लिए आप चले थे, देश तो सही दिशा में मोदी लेके चल पड़े, लेकिन आपने देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, जो कि आपने जो इंडी गठबंधन के साथ आपने जोड़ किया है। आप अगर अपनी एग्जिस्टिंग को वैल्यू करते हो तो आप प्लीज, अभी भी कह रहा हूं, अकेले ही लड़ो, कुछ मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं। अरे बन गया काम करूं। अरे काम बन गया आम आदमी पार्टी। वो तो कह ही रहे हैं कि अकेले कोई बोल दे एक बार कि अकेले चलो, तो हम तो अकेले ही चलना चाहते हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी के साथ गठबंधन का बड़ा मकसद नहीं है। मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के फेलियर को खत्म करना। हम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम असली राम राज्य लेके आना चाहते हैं। हमारा राम राज्य में क्या होगा? कोई के किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके हाथ में, युवाओं के हाथ में नौकरियां होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सारे मुद्दे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? बताए भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने वादे किए थे कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? इनके वादे थे कि महंगाई कम करेंगे, उसका क्या हुआ? सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, उसका क्या हुआ? आज देश में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जी हाँ, आया बाबूजी, आ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी राम राज्य लाएंगे। सबसे पहले तो श्री राम ने अपने जीवन के 14 साल झोपड़ी में बिताए, और ये नए तरह के राम है जो 100 करोड़ का घर बनाकर बैठे हैं अपने लिए। एक उस मेरे भाई ने कहा, एक और चीज है, राम ने अपने सारे भाइयों का ध्यान रखा। उन्होंने अपने सारे भाइयों को तिहाड़ भिजवा दिया, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। अरे भैया, उनका भी ध्यान रख लो थोड़ा। और उन्होंने एक और चीज कही कि मोदी जी तो देश सही दिशा में लेकर चल दिए, केजरीवाल भी चल देते। भाई, वो जनता का लेकर चले हो ना चले, वो अपना लेकर चल लिए, लाखों करोड़ बना लिया उन्होंने। पहले इसको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अगर इनको इतना यकीन है कि सही दिशा में देश जा रहा है, लड़ो अपने बाद में चुनाव। 2 सबका 15 लाख, 2 सबको 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दो, महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार कम करो, जो देश के पैसा लूट के लोग, किसानों की आय दुगनी करो। अरे मैं तो किसान हूँ। ये कहते थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, इनका नेता था। इनको पता नहीं होगा, किसानों को गाली देने का बात करते हैं। आज दिल्ली की सरहद पे किसान आ रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, कीलें लगाई जा रही हैं, सोचे दीवारें बनाई जा रही हैं। देखिए, एक बात तो है, एक मिनट नाराज नहीं बाबूजी, क्या चाह रहे हो? दिल्ली में हंगामा, किसान को अंदर लाके, अराजकता, क्या चाह रहे हो भाई? केजरीवाल जो कर रहा है, उसने 49 दिन की सरकार से लेकर आज तक 10 साल की सरकार होने वाली है।
49 दिन की सरकार से लेकर 10 साल की सरकार होने वाली है। आप गड्ढों को भरा हुआ दिखा दो, यहाँ यमुना को साफ करने निकले थे, नाला साफ करवा के दिखा दो। है जी जी, आया आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? वो ये मसाला ना खाया करो, ये जहर है, मत खाया करो बेटा। क्या उम्र है? ना 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 ना, आज इतना बेइज्जत कर देंगे कि कभी खाओगे ही नहीं, फिर मत खाओ। जहर कोई खाने की चीज है? ना ना ना। जी प्रभात जी, प्लीज आंसर। हाँ हाँ, परसों तरसों एक श्वेत पत्र आया था शिवम भाई। तो क्या आया? पार्लियामेंट में रखा गया है, वो ऑफिशियल पेपर है सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। एक श्वेत पत्र मेरा भी ले लीजिए। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह, हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने आधार दिया। आपको प्रतिज्ञा पता होना चाहिए और देश को मैं बताना चाहूंगा, 2014 में जब सरकार हमारी गई। नहीं, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं वो रखने दीजिए। नो नो नो, जो आंकड़े हैं रखने दीजिए। ही हैज फुल राइट। और जब हमारा 2014 में हमारी सरकार गई, ये आए, तब तक 80% लोगों को का आधार बन चुका था इस देश में। जिसके बेस पर, जिसके ग्राउंड पर आज जो ये कह रहा है ना डिजिटल इंडिया, वही ग्राउंड था। और दूसरी बात, इनका श्वेत पत्र ले लीजिए। इन्होंने क्या किया? 700 किसान आंदोलन शहीद करवा दिए, ये इनका श्वेत पत्र है। इन्होंने क्या किया? बेटियों को घसीटा गया जंतर मंतर पर, यह इनका श्वेत पत्र है। इन्होंने क्या किया? हमारे नौजवानों को अग्निवीर पहले बनाया, बाद में इनके नेता कहते हैं जो भाजपा कार्यालय पे चौकीदारी करेगा 4 साल के बाद, यह इनका श्वेत पत्र है। और इनका श्वेत पत्र सुनना प्रतीक भाई, मणिपुर में नग्न परेड करवाया जाता है। इनके मुख्यमंत्री बेशर्मी की हद पार करते हुए कहते हैं कि ये ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है, ये पहली और अंतिम घटना नहीं है। यह इनका श्वेत पत्र है। क्या किया आपने? युवाओं को छला, किसानों को छला, फिर किसान आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मनरेगा, हमने मनरेगा, भैया इन्होंने कहा कि हमने मनरेगा दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आरटीआई दिया, हमने लोगों को खाना दिया, फूड का सिक्योरिटी दी। ये हमारा मैं आ रहा हूं प्रभात, आ रहा हूं। अगर इन्होंने इतना सब कुछ दिया तो जनता ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? ये नहीं पूछा आपने इनसे? मैं बताता हूं क्यों नहीं दिया। जो दिया, कोल घोटाला, वाड्रा घोटाला, जीजाजी घोटाला, स्कैम, इसके अलावा जितने भी 2G, 3G और इसके अलावा जितने घोटाले। और एक और चीज, यहाँ हम किसानों का सम्मान करते हैं, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं समवे और दी अदर हम सब यहाँ किसानों के ही बच्चे हैं। आपको याद होगा नोएडा वाले बॉर्डर पर किस तरीके से किसान बैठे रहे, किसानों के उसमें जो सब चीजें हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा 300+ सीटें लेकर आई। अगर किसान भाजपा के विरोध में है तो भाजपा हारती कि नहीं हारती? और अगर इनके साथ होती तो ये जीतते। इनको कोई वोट देने को तैयार नहीं। और ये जो 10 सेकंड, और ये जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, गलती इनकी नहीं है। कांग्रेस वालों को आजकल रैली करने के लिए लोग नहीं मिलते, आपको देख के रैली। बिल्कुल, देखिए चुनाव जीतना या चुनाव हारना या वोट मिलना या वोट देना, ये समय परिस्थिति की बात हो सकती है। मुझे याद है 2004 में एनडीए का नारा था फील गुड फैक्टर, और 2004 में चुनाव आप हार गए। देखिए मैं आ रहा हूं छाबड़ा साहब, आप बहुत योग्य आदमी हैं, बड़े मुश्किल से ऐसे आदमी मिलते हैं भीड़ में। तो चुनाव आप हार गए, तो ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ प्रभात, जो इन्होंने रखा, जो फिगर्स रखे, उसमें ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। समाजवादी पार्टी, देखिए मुझे तो सबसे ज्यादा तरस बीजेपी वालों पे आता है। क्यों? जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते ले लेते हैं, अगले दिन की जिंदाबाद बोलने पड़ता है। अब मुझे लग रहा है जाना है क्या वहाँ? अशोक चौहान की भी जिंदाबाद इनको बोलनी पड़ेगी। अच्छा, नीतीश कुमार को तो वैसे इन्होंने बदनाम कर रखा है, गिरगिट कुमार कर दिया। असल में ऐसे मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। चुनाव हुआ मुख्यमंत्री, नहीं, चुनाव हुए मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे ये तो कुल देवता है गिरगिटों के। क्योंकि जिन्होंने अमित शाह ने कहा कि ये खिड़की बंद हो गई, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ बिहार की जनता को, अब नहीं लेंगे नीतीश कुमार को, लेकिन ले लीजिए ना। इनके जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने क्या कहा था? ये पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से उनको हटा देंगे। वही पगड़ी लेकर के उनके चरणों में रख दी और मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। ये इनकी हैसियत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसानों के आगमन पर कांटे बिछा रहे हैं, कीले बिछा रहे हैं, जो खाई खोद रहे हैं, जो दीवारें खोद रहे हैं, ये लोग किसानों के ऐसे हो सकते हैं क्या? जो चौधरी चरण सिंह को एक तरफ भारत रत्न देने का नाटक करते हैं, दूसरी तरफ किसानों को एमएसपी नहीं देते, किया हुआ वादा पूरा नहीं करते। ठीक, गुप्ता जी, अभी जैसे प्रभात जी ने बड़ी मैं आ गया भैया। अरे नाराज नहीं, अरे क्या नाम है आपका? राजीव अवस्थी। राजीव जी क्या काम करते हैं? रुको बाबू, अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए जी। सब लॉजिस्टिक कंपनी से। लॉजिस्टिक कंपनी से, क्या नाम बताया आपने? राजीव अवस्थी। राजीव अवस्थी,
तो यही नोएडा में रहते हैं? कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? सर हमको 12 साल हो गए। 12 साल। वोट है आपका यहाँ? जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है ना, ऐसा नहीं कि कोई वोट वाला ही जिसका यहाँ पे वोट है वही खड़ा रहेगा बाजी, कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी सवाल पूछ सकता है। जी बोलिए अवस्थी जी, सवाल पूछिए। सर मैं अपने भाई को एक बार बताना चाहूंगा, उन्होंने जो स्कीम्स बताई वो वाकई में कांग्रेस कांग्रेस प्रभात जी को बताना है? हाँ जी। लेकिन आपकी जो स्कीम्स थी वो निर्जीव थी। जैसे आपके ही बड़े नेता ने बोला था वो 1 रुपया भेजते हैं तो वो चवन्नी पहुंचती है हमारे पास, ऐसा कारण क्यों था? लेकिन हनुमान रूपी हमारे मोदी भक्त जो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या काम किया, अकाउंट ओपन करवाए, जिससे हमारा जो पैसा है वो हमारी सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती, किसी के जेब में नहीं जाती है। जनधन योजना जैसे आपका मनरेगा हो गया, मनरेगा में 800 रुपए की जगह 400 रुपए मिलता था, 400 का पता नहीं होता था। तो ये जो मोदी जी ने काम किया है ना, वो स्कीम्स को सजीव करने के लिए किया है। और अगर हमारे बाकी विपक्ष के भाई नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी पे बात करें तो आपके साथ भी ये जनता होगी, जिस पर आप भाई कह रहे थे ना कि तरस आता है बीजेपी वालों पर। बीजेपी के समर्थक या बीजेपी को देख के वोट नहीं देती है, उसके काम पर वोट देती है। अवस्थी जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं लॉजिस्टिक में हूँ, ऑपरेशंस देखता हूँ, डिलीवरी। ऑपरेशंस देखते हैं? जब मन भर जाए उधर तो फिर बताइएगा, काम इधर है कुछ। हाँ अच्छा बोलते हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। काहे का है? लेमन सोडा। लेमन सोडा? लेमन कम सोडा ज्यादा है ना? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा के ही है सर। शहर का गाँव। शहर का गांव। अच्छा, कितने सालों से लेमन सोडा बेच रहे हैं? अपने जीवन से बेगिरे जब से याद है। तो उम्र कितनी हो गई? उम्र होगी 32 साल। कोई सवाल है क्या? सवाल तो कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ है। बोले सवाल नहीं है, बीजेपी के साथ है। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया क्या काम करती हैं आप? मैनेजमेंट देखती हूँ। मैनेजमेंट देखती हैं यहीं पे नोएडा में? जी। रहने वाली यहीं की हैं? कानपुर से बिलोंग। कानपुर से? कानपुर के आदमी से मैं बहुत घबराता हूँ। प्रभात पहले तय कर लूंगा, मैं तुम्हें दे देता, पहले शिवम को दे देता, बाद में पहले बोलो। मैं ये कह रहा था मेरे भाई, हमने मनरेगा में 100 दिन रोजगार की बात करी थी साल में। अगर 101 दिन इन्होंने किया हो तो मैं यही खड़े खड़े बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। अरे रुको, ऐसी बातें नहीं बोलते। अरे बोलने दीजिए प्रदीप भैया, 100 दिन का कभी सरस्वती मुंह में आती है। बिल्कुल मेरे मुंह में सरस्वती बात कर रही है। इन्होंने ठगा, हमारे मजदूरों को ठगा। मैंने पहले भी बोला ना, किसानों की बार बार हर मंच से बोलते थे प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुनी करूंगा। आप एक चीज बताओ, क्या वो किसान मूर्ख है जो पैदल चल के दिल्ली आ रहा है? जी प्रतीक भाई, प्रतिस्पर्धा से इन लोगों को बहुत डर लगता है। क्यों? मोदी जी कहते हैं मुझे चुनाव से अच्छा लगता है। चुनाव का चैलेंज वो कहते हैं सबसे अच्छा चैलेंज। या तो पेपर नहीं पढ़ते या खबर नहीं पढ़ते। बात कहूंगा, हाँ जी। जब प्रतिस्पर्धा से जुड़ता है वो धर्म की आड़ में खड़ा हो जाता है। तो कहाँ धर्म की आड़ में खड़े? भगवान राम का नाम लिए बिना इन लोगों का कोई काबे नहीं होता। अच्छा ठीक। भाई भगवान राम भाजपा के थोड़ी हैं। इन लोगों ने तो भगवान राम को भाजपा का कार्यकर्ता बना दिया है। और दूसरी बात, भाई साहब बोले कि 15 पैसा जाता है। आराम से, अरे एक मिनट आराम से सुनने दो करो, बात बोले। 15 पैसा जाता है। अरे बलिया में तो 5 करोड़ रुपया की फर्जी शादी हो गया, भाई बहन को दुल्हा दुल्हन बना करके पैसा उतार लिया। अरे यही बलिया में 5 करोड़ रुपया उतार लिया गया फर्जी शादी करके। 1 लाख आयुष्मान योजना फर्जी, एक ही नंबर पे 1 लाख रुपया, 1 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया। अरे ऐसा चुनाने लगे तो 1 घंटा हमको और दीजिए तो ऐसा 100-200 में और उदाहरण। तो आप एक काम करिए, 5 मिनट दे रहे हैं, ऐसा सोचिए, ऐसे ही सोचिए। जी मैं अभी जो बात कह रहा था कि जैसे इन्होंने प्रभात जी ने बड़ी सारी स्कीम बताई, ये सब है, मैं कहता हूँ डेफिनेटली अच्छी स्कीम रही होंगी, लेकिन आज का जो नेता है वो कांग्रेस का नेता इनको जमीन पर उतार देगा, इसमें इंप्रूवमेंट लाएगा, लोगों तक उसके लाभ पहुंचेंगे, ये कॉन्फिडेंस जनता में नहीं आ रहा। देखिए मैं ये कहना, सीएजी की रिपोर्ट आई एमपी में, जहां एक घर के 3 सदस्यों को एक घर में दे दिया गया पीएम आवास योजना के। और कैसे लोगों को दिया? जिन पे कार थी, जो स्कूल मालिक थे, ऐसे लोगों को दे दिया गया। आयुष्मान कार्ड का आपने सुना, सीएजी रिपोर्ट आई, हाईवे जो बने उनमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। किस बात की करते हैं? भ्रष्टाचारियों को साथ आपने ले रहे हैं और भ्रष्टाचार से लड़ने का आप नाटक कर रहे हैं। आप कहते तो हैं कि राम पथ पर जा रहे हैं, लेकिन असल में आप भ्रष्ट पथ पर जा रहे हैं। राम नाम का केवल चोला ओढ़े। स्वाति मैं आगे बेटा आ गया जी। जितने पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ खड़े हैं, एक एक बात मैं सबसे पूछूंगी। आपके प्रवक्ता शीला दीक्षित और कांग्रेस के खिलाफ जो मोटका पोथी था, जिसको लहरा करके सरकार में
आए और जनता का और देखो बोलने दो यार, एक ही किसने माफी मांगा? आपने जनता को तो मूर्ख बनाया ना। आपने तो जनता को मूर्ख बनाया। ये बात अरे स्वाति, इसका जवाब दिया करो कि राजनीति में टाइमिंग का भी बड़ा खेल होता है। जब आपको सच बोलना था तब आप पोती दिखा रहे थे, और जब आपको दिखाना चाहिए सब बोलना चाहिए सच, तो आप कह रहे कि अरे बोला तो था, माफी मांग ली थी। और ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये सारे मिलकर के इंडी गठबंधन बनाए। आई को अभी इंडी गठबंधन थोड़ा कान साफ कर लीजिए। आई को स्टैंड पे करते हैं एंड नीतीश बाबू गायब, बी से दिदिया पश्चिम बंगाल में गायब, ए से अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में तो घोषणा कर ही दिए हैं, सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में भी वो नहीं करेंगे। बच गए ये आई स्क्वायर। वो राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है? नहीं। क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष है? नहीं। उपाध्यक्ष है? नहीं। वो अमेठी के हारे हुए वायनाड के सांसद मात्र हैं। और कांग्रेस के पास इतने योग्य नेता ये क्यों नहीं है? हाँ, सबसे पहले शिवम भाई ने बहुत सारी बातें बोल दी, 2G, कोल जी, जीजा जी बोल दी थी। मैं पूछता हूँ 10 बरस से पकौड़े तल रही है आपकी सरकार। हम हर के ना, रुको आप, जमानत पे चल रहे हैं ना वाड्रा जी। अरे रुकिए गुप्ता जी, बोलने दीजिए, ऐसे मत। हरियाणा के अंदर इनकी ही सरकार कहती है कोर्ट को कि वाड्रा साहब के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बरी कर दिया गया। राजस्थान से बरी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2G में क्या कहा? प्रतिभाई बोलेंगे, ये झूठ बोल के निकल जाना इनका काम है। 2G में आज कोई कन्विक्टेड नहीं है, 2G का केस खत्म हो चुका है, ये बोलते हैं। और हाँ, और उससे बड़ी बात, जिस ईडी और सीबीआई का भय दिखा रहे हो ना शिवम भाई, तो सुन लेना, हम न पहले डरे थे अंग्रेजों से, बहुत जातियां सही है उसकी, ना आपकी जातों से डरेंगे। राहुल जी हमारे यही कहते हैं, डरो मत, और आप जितना हमें दबाओगे उतना ऊंचा ही पाओगे। सूरज है हम, हमको कैसे जुगनू का डर दिखला। कहते हैं सूरज है हम, जुगनू का डर हमें कैसे दिखाओगे। जी मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी भैया क्या नाम है? विपिन गोयल, कहां से गोयल साहब? डिस्ट्रिक्ट संभल संभल से। अच्छा बोलो। आयुष्मान कार्ड से 9 नवंबर को पिताजी एक्सपायर हो गए थे, 10 नवंबर को माताजी के लिए मोदी जी के आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला था मेरी माताजी को। मुझे गर्व है मोदी जी पे और भाजपा पर, मैं हमेशा वोट दूंगा। और मेरी माताजी हैं के हॉस्पिटल में इलाज कराया था अलीगढ़ में। जी आयुष्मान से आपको लाभ मिला? ऐसे कई लोग हैं, योजना बड़ी लाभकारी है। जी एक तो इन्होंने कहा अपने नेता को कि हम सूरज हैं, उनको कोई मोमबत्ती मानने को तैयार नहीं, जबरदस्ती सूरज ही सूरज करे जा रहे हैं। अब इनको चुप करिए। मैंने गाली दी, मतलब ये अपने आप को सूरज बताए, सच में जनता मोमबत्ती नहीं मानती तो मैं क्या करूं? इनको प्लीज रोकिए बीच में, प्लीज। जुगनू कहा था बीच में नहीं, प्लीज बीच में। अरे भैया, मतलब जहां जाओगे वहीं झगड़ा करना है क्या? शांति से सुन लो। अब फजील का सुन लीजिए, अब फजील का सुनिए। उनका नाम फजील है, वैसे मैं आपके लिए बता दूं, उन्होंने कहा कि श्री राम को कार्यकर्ता बना दिया। दिन में 5 टाइम अल्लाह अकबर करते हो, हमने तो कभी नहीं कहा अल्लाह को आपने कार्यकर्ता बना दिया। मैं धर्म की बात नहीं करता, लेकिन उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब आगे आते हैं। रुको, पहले सारे लोग चुप हो, हटो सामने से। स्क्रीन देखने तो कितना हो गया? 6:20। इबादत पर कोई किसी की इबादत पर टिप्पणी नहीं करेगा। चाहे राम को कार्यकर्ता नहीं बताएगा, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदर की दृष्टि से यहाँ पे रखा जाएगा। मेरे साथ दोनों के लिए बहुत बात करिए। साउदीप से क्या नाम है साहब आपका? अजय कुमार जी, वृंदावन से आया हूँ। वृंदावन से आए? अच्छा बोलो, राधे बोलो, खड़ा रहो। देखिए, जब तक ये सम्मान से बोलते रहेंगे, जब तक हम उनको उसी सम्मान से बोलते रहेंगे। वो जिस भाषा में बोलेंगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। सरकार भाजपा की है। अब यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण वाली कहानी नहीं होती। अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? एक मेरे भाई बार बार कहते हैं कि मैं भी पहुंच जाऊंगा, मैं भी भाजपा ना ज्वाइन कर लूं। सुनो भैया, अगर दंडवत लेट के यहां से दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेट कर भी जाओगे ना, तब भी आपको तो जगह नहीं मिलने वाली। 2 वोट इन्हें मिलने नहीं। ये देखना फिर चिल्लाना। आप इनको रोकिए प्लीज। प्रतीक जी आप इनको रोकिए प्लीज, आप इनको रोकिए। दूसरा एक और नहीं प्लीज, आप बीच में नहीं। अब एक और चीज बताना आगे। जहां तक बात किसी को, आप प्लीज इनको, जहां तक बात
लोगों को जोड़ने की है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की बात करती है। जो भी आना चाहे स्वागत है। हम कोई राहुल गांधी थोड़ी ना है कि सीटें 50 नहीं बची, जब भी लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। भाई लोगों को जोड़कर चलने के लिए भी कुछ होना चाहिए अपने आप में, इनमें कुछ है तो है नहीं। जवाब ले लीजिएगा। जवाब लूंगा बिल्कुल। सुनो, जवाब देने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है प्रभात कि पहले ब्रेक लिया जाए। मैं यही कहना चाहता सबसे अच्छा पहले ब्रेक लिया जाए, पानी पिया जाए और सोच समझ के। नहीं, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं, आपको जवाब देना तो दे सकते हैं। देखिए ये लोग बार बार कह रहे कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G। अरे रुकिए, ये तो सारे घोटाले बताएंगे। मैंने आपको दिया था कि पर्सनली अगर आपको कुछ लगा हो तो जवाब आप दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बोलिए आप ऐसे। हाँ, बिल्कुल बोल के जाइए। हाँ, जरूर सवाल पूछिए, बोलिए, सवाल पूछिए, बात कहिए अपनी। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आज शो में मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। नोएडा में मैं शो कर रहा हूँ, कैनॉट प्लेस में 3-4 दिन शो नहीं होगा और यकीनन मैं तब यहीं पे नोएडा में शो करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी क्या नाम है आपका? वीरेश तिवारी। वीरेश जी क्या काम करते हैं? वीरेश जी आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा। यही नोएडा में? हाँ, इधर ही 18 में। जी, बहुत अच्छा। तिवारी जी बताइए। मेरा ये कहना है कि देखिए, आज सब ताली बजाइए। देखिए, मोदी जी एक दुनिया के ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 8 जिसे फांसी दी गई हो उनको वापस देश में लिया है, और आप किस बहस में पड़े हुए हैं? बोले देखिए आप किस फिराक पे पड़े हैं। आप तो, आपका नाम क्या है? गौतम। और आपका? लक्ष्मी। गौतम और लक्ष्मी नारायण है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तो जहां हैं वहीं रहिए, है ना, बिल्कुल इधर दाएं बाएं मत फंसिए चक्करों में। ये तो बहस और मुबाहिसा रोज होता रहेगा, इसकी तरफ देखिए भी मत। बस बिल्कुल आनंद लीजिए जीवन के। हाँ, उसी मेरा बस चले तो मैं भी वहीं रहूं। हाँ, देख रहे हैं हम। मैंने तो सोचा था कि आप आनंद में रहिए। आनंद में रहिए, ये चक्करों में मत फंसिए। ये दुनियादारी के क्या क्या खरीद लाए भैया? सामान तो काफी लाए। मिठाई भी लिए हो? लीजिए। घी भी लाए हो देसी? हमारे बीजेपी वालों को खिलाइए ये मिठाइयाँ, क्योंकि राम मंदिर तो बना दिया इन लोगों ने, पर रोजगार के बारे में नहीं सोचा। और हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री कहे जाने वाले शंकराचार्य, चारों में से कोई भी नहीं पहुंचा, तो क्या भी वो भी राम विरोधी हैं? अरे रुको, आराम से। देखो, बात तो कहने का हक है सबको। क्या नाम भैया? मेरा शिवम पांडे, बलभद्र मंदिर सेवायत गोस्वामी मथुरा। मैं राम और बलराम दोनों का उपासक हूँ। मेरे ठाकुर जी का नाम है। मुझे लग रहा है तुम बलराम वाले ज्यादा हो। बलराम है भैया। अब बलराम वाले के पीछे हल रखा। बलराम का जो युद्ध का वो जो उनका आयुध है, वो उनका वो क्या हल है समस्या का हल है जी। अच्छा, मैं दे रहा जी। फूफा नाराज से कोई बात नहीं, मैं क्या कौन फूफा? छोड़े ना। अरे फूफा कौन? अरे जो बता रहे थे। नहीं देखो, लड़ाई ऐसे ही बढ़ती है। बात जैसे वो कह रहे फूफा छोड़ो। अब वो जो लड़ाई लगवाने वाले होते हैं, फूफा कौन? अब वो कहेगा बार रुको। हाँ जी, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और राम से भी प्यार करते हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध करते हैं। अच्छा ठीक है। देखो, मुझे मेरे बात सुनने दो भाई, बात सुनने। देखो भाई, रुको। मथुरावासी ज्यादा नहीं, फिर सुनने का हक है, बोलने का हक है सबको बोलने का हक है। जवाब आप दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। फूफा जी रुको। जी बोलो, क्या नाम? जो मोदी जी का विरोध करता है, देश उसका विरोध करता है। आज की तारीख में देश मोदी विरोधियों के बिल्कुल खराब है। देश विरोधी है, वो मोदी विरोधी नहीं है। मोदी अपने आप में देश है। आज की तारीख में भारत का दूसरा नाम मोदी। रुको भाई, देखो मथुरावासी, देश का दूसरा नाम? भारत का दूसरा नाम मोदी है। भारत का दूसरा नाम मोदी? क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम मिलिंद वाशने है, मैं अलीगढ़ में। क्या नाम है? मिलिंद वाशने है। मिलिंद वाशने। भाई रुको, नहीं ऐसा नहीं भाई, रुको, हम सारे झोला वोला तुम्हारा रखवा देंगे अभी। रुको फिर, रुको। उन्होंने बोला कि राम मंदिर के बनने के बाद रोजगार कहां से मिलेगा? रोजगार इतना बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में, आज के युवा सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए, आरामदायक नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे अभी, उसके पीछे नहीं जाएंगे और बात के बैठ के घर में बात करेंगे कि रोजगार कहाँ है। कहाँ के? बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी जिला से। बिहार में तो ये तो मालूम था, कंफर्म तो ये था कि बिहार है, लेकिन जिला नहीं पता चल रहा था मुझे कि जिला कौन सा है। वही रहना। क्या नाम है?
रंजीत जी करना क्या है? बातचीत करनी कुछ हाँ? बातचीत करनी है बात नहीं, बातचीत तो वहीं से हो जाएगी। नहीं अखाड़े में अरे अरे रंजीत जी क्या काम करते हैं आप? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर जब तक खड़े रहिए, जब कुछ करने लगेंगे तब बात करेंगे आपसे। जी नहीं तिवारी जी एक मिनट बात हो गई, मैं आया। जी जनाब, क्या नाम साहब? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल हूँ, अकाउंट्स का काम। अकाउंट्स वालों से सबसे ज्यादा डर लगता है, ये कुछ जो चाहेंगे वही सिद्ध कर देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? कैसे टकुर टुकुर देख रहे हो? मैं तुम्हारा नाम क्या नाम? सुजीत कुमार है सर। क्या काम करते हो? सर हम लोग कोटक बैंक से, हम क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट से हैं। क्रेडिट कार्ड? सर एक चीज हम पहले कहना चाहते हैं, हमारे मोदी जी के जो विरोध है उनसे मैं पहले हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि फिर कृपया उनके खिलाफ ना कुछ ना ही बोले तो बेटर होगा, क्योंकि आज के डेट में ना वो महान बन चुके हैं, उनके खिलाफ ना ही बनो तो अच्छा। और एक जो कहने था कि राम मंदिर के पीछे, राम मंदिर के ऊपर कोई ना ही जुबान उठाया तो अच्छी होगा, नहीं तो बहुत गलत ही होगा। अरे तुम तो खुले आम कौन जिला कौन सा? सर हम लोग शेखपुरा जिला से, बिहार से शेखपुरा जिला में। कौन जिला? शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला से? राम भगवान के बारे में ना ही कुछ बोले तो बढ़िया होगा, नहीं तो आप आराम से लोग घर में बैठे रहे। ठीक है एक मिनट को तुम दो सुनो जरा जी, कान उखाड़, सुनो मेरी बात, कान सुनो मेरी बात। ऐसे कैसे भगवान के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? भगवान पे नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि रोजगार पे बात कर ले। सर क्या मोदी जी को, क्या मोदी जी घर के हाथ से घर से निकालते हैं क्या? मतलब मोदी जी उनका घर लेके जाए क्या रोजगार देने के लिए? नहीं तो रोजगार दे मोदी जी। कोई पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी खुद पाए। कितने साल से तुम नौकरी कर रहे हो? सर हम 2.5-3 साल से करें। और पहले, इससे पहले का कौन सा पढ़ाई किए हो? पहले सर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 12, अभी के डेट में ग्रेजुएशन हम लोग फर्स्ट ईयर ही कर रहे हैं अभी। आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो? बिल्कुल। और महीने में कितनी पगार है? अभी तो सर अभी मैं 2-3 साल से नौकरी कर रहा हूँ। पहले मैं 6,000 की, आज के डेट में हूँ कि मैं 6,000 से नौकरी स्टार्ट किया था, आज के डेट में 20,000 कमा रहा हूँ। जो भी है मोदी की जिसके वजह से ही मेरे को, क्योंकि भाई उनके ही हिसाब से मैं वो चल रहा है अभी सर। देखो भाई देखो प्रभात जी करोगे क्या? तुम बताओ। अब हम तो यही पूछने वाले थे, करो क्या? पहले तो शिवम भाई के बात का जवाब दूं। अरे तुम शिवम पे यही मालूम है? प्रभात बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? तुमको सब इसी में फंसाए हुए हैं कि तुम मोदी इनका जवाब दो, उनका जवाब दो, और जनता देखो। भाजपा वाले क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या फंसाए हुए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इन्हीं के चक्कर में फंसे रहो। अरे घोड़ा घास खाता है, तुम्हें घास से मतलब है कि घोड़ा से मतलब है? तो जाइए, घोड़ा होगा जब तो घास खाएगा ना। रुक तो जाइए, फंसे रहो इस चक्कर में। भगवान है भला करे। इन्होंने कहा, गुप्ता जी रुकिएगा, इन्होंने कहा कि दंडवत करके जाना पड़ेगा। मैं बहुत कहाँ जाना पड़ेगा दंडवत? अरे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की बात कर रहे थे, मैं बड़े सम्मान के साथ इनको कह देता हूँ शिवम भाई को। अरे तो तुम कहाँ जा रहे हो? रुकिए, इन्हीं के पार्टी के वरीय नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कभी कहा करते थे, और फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जो लूट खसोट के सरकार बनती हो मैं चिमटे से नहीं छूंगा। शिवम भाई मैं भी आपकी पार्टी को चिमटे से छूना पसंद नहीं करता। और अब आपकी बात पर आता हूं, रोजगार की बात पर। मेरे एक भाई कहते सरकारी नौकरी आरामदायक होता है। अपमान करते हो सारे सरकारी नौकरी करने वालों का, आरामदायक होता है? और रुको आपको बताता हूं सरकारी नौकरी की बात क्यों जाना चाहते हैं। 45 सालों के सबसे उच्चतम पैमाने पे बेरोजगारी है इस देश में। मैं नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। पर हो दूसरी बात अभी उसी पे आ रहे हैं। अभी किसान क्यों आ रहे हैं? आपने बार बार कहा आय दोगुनी करूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, आय दुगुनी करूंगा, आय तो दुगुनी नहीं हुई। अब तो तैयार रहना। अब हाँ ठीक। देखिए, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने जो कही कि रोजगार पे जो है अब तक की सबसे 45 साल की महंगाई है। ये जितना अकलमंद इनका नेता है, इतने ही अकलमंद ये हैं। मजबूरी है। अब देखो, अब अरे भाई मेरी आवाज अच्छी है, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी ना चाहिए। सुनो जरा। अभी पहली बात, इस समय बेरोजगारी दर की जो बात है वो डबल डिजिट में नहीं है। इन्फ्लेशन के हाल क्या है इनसे जरा पूछो, पहले पढ़ के आया करें, तैयारी करें। दूसरा, एक उस मेरे दोस्त ने कहा कि हम राम को मानने वाले हैं। मैं मानता हूं, अच्छी बात है, सभी इस देश में कमोबेश राम को मानते हैं। लेकिन अगर राम मंदिर बना है तो ये खुशी की बात है। अकेले आप इकलौते नहीं है इस देश में। अगर जो लोग खुश है तो उनको खुश रहने दो भाई, इतना दर्द क्यों है आपको? अब तीसरी बात पर आता हूं। ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे बीजेपी में। आप जैसों की जरूरत भी कहां है भाई? जिनकी जरूरत थी उनको ले लिया, जिनकी आगे जरूरत होगी और देखेंगे। और आपने कहा कि आगे जरूरत होगी देखेंगे। अरे मैं तो कहता हूं जोड़ना हमारा काम है। एक इंटरेस्टिंग चीज और कही,
एक आपने पूछा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वाले जनता को जोड़ते रहते हैं, इस बात का इलाज तो है। अगर राहुल गांधी यात्रा करते करते देश की सीमा शायद पार कर जाए तो इनका भला हो सकता है। कब छोड़े? नहीं, मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं, अरे वो मतलब बेवकूफी वाले ना तो सुना मेरी बात, ना तो हम बेवकूफी वाले शो करें, ना बेवकूफी वाले सवाल पूछे और ना किसी कहने पे सवाल पूछे। जी देखिए, ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे करप्शन की, मैं 2 लाइन लिखी इनके लिए लहजे के ऊपर बीजेपी वाले। अरे गुप्ता जी, एक मिनट, गुप्ता जी डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं मेरी बात सुनो, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, तुम मुद्दे पे रहो। शब्द पहुंच जाएंगे। शब्द ये है कि लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। चेहरे पे लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिसके खुद के खाते हैं खराब, वो केजरीवाल का हिसाब लिए फिरते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को झुकाने के लिए सीबीआई ईडी छोड़ दी, तमाम सारी रेड करवा ली, हजारों रेड करवा ली, हजारों अधिकारी लगा लिए, आज तक एक पैसे की गड़बड़ी का सबूत नहीं लगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप सब दोस्तों से पूछता हूं मैं, अगर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्ट साबित हुए थे तो उनके लॉकर में चारा मिला था क्या? कैसी बेवकूफी भरी बात है। रुको जरा, अभी पिछले 1 साल से इनके नेता तिहाड़ में चक्की पीसिंग इनको बेल नहीं मिल रही। आप मुझे एक चीज बताइए, हम सब यहाँ पर रहते हैं, अब ये देखिए, अरे एक चीज तो बताइए, ये पीछे से आपने मेरे ताली बजाने वाले ना अगर केजरीवाल जी इतने ही अगर है तो 5-5 संबंध का फेंसिंग क्यों नहीं करते? अगर ये इतने साफ धुले हैं, दूध के धुले हैं तो ईडी का संबंध का प्रभात जी बढ़िया बोलते हैं आप, बोलिए। बेसिक मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 चुनाव के लिहाज से भी, मणिपुर की बात की प्रभात जी ने, बहुत अच्छी बात की आपने, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को एड्रेस भी किया। आप बार बार सदन आपने उस वक्त में बिल्कुल नहीं चलते दिया, देश का आर्थिक नुकसान हुआ। भीलवाड़ा एक जगह है सर, राजस्थान में, वहां गुर्जर कम्युनिटी उतनी मजबूत नहीं है जितनी नोएडा में है। उस गुर्जर कम्युनिटी की एक माइनर बच्ची गायब हो जाती है, माँ बाप को सूचना लग जाती है, चाचा प्रधान होता है, पुलिस थाने पहुंचता है। उस पुलिस थाने में जहां पे एक उप मुख्यमंत्री गुजर रहा हो उस स्टेट का, उसे कहा जाता है गुजरों की लड़कियां तो ऐसे ही 2-3 अपमानजनक बात नहीं लूंगा।